हाय गाइस, कई बार हम सोचते हैं कि हम उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमारे पास उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम चीज़ों को उतनी ज़्यादा अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं। हमें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो एक कमेंट आया मुझे कि दीदी मैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ और चीज़ें मुझे याद नहीं होती है, मैं कर नहीं पाता हूँ, लेट से सीखता हूँ, लेट लर्नर हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखो ऐसा है कि दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सफलता में। ठीक है, एक तो मान लो कि आपने अपनी कमियां देख ली कि भैया तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, ओके, ये आपकी रही कमी। तो उस कमी को कैसे सॉर्ट आउट करना है। देखो मैंने अपनी लाइफ में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अप्लाई की। सेम सिचुएशन मेरा भी है। मैं चीज़ों को एक बार में नहीं समझ पाती हूँ, मुझे 4-5 बार लगाना पड़ता है। कोई बोले कि सोनी एक बार में कोई क्वेश्चन समझ के बना दे, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं 3-4 बार चीज़ों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो भी थोड़ा बहुत। ठीक, तो मैंने अपनी लाइफ में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अप्लाई की है ना, वो अप्लाई आप लोग करो, पक्का से पक्का सिलेक्शन होगा। पहला, हार्ड वर्क। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो ना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हार्ड वर्क कैसे करना है, जो तुम्हें नहीं आता है सब्जेक्ट, जो तुम्हें सब्जेक्ट कमज़ोर लग रहा है या फिर जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उसको घिस घिस के पढ़ लो। इतना घिसो, इतना घिसो, इतना घिसो, इतना उसको रगड़ो कि वो तुम्हारे लिए इतना ईजी बन जाए कि तुम्हें ऐसा कभी लगे ही नहीं कि ये मुझे नहीं आता था। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, घिस के हार्ड वर्क करना है, घिस के पढ़ना है, रगड़ के पढ़ना है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंट है ना, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार पढ़ोगे, लगातार मेहनत करोगे, किसी चीज़ के पीछे लगातार भागोगे, क्यों नहीं वो तुम्हारा होगा। कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो क्या करो कि पहले तो तुमने अपनी कमी देख ली कि मुझे चीज़ें लेट से समझ में आती है, लेट से होती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे ना, है ना। हमें मान लो एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार में याद करेंगे। बगल वाले हमारे दोस्त भले ही 4 घंटे में समझ जाते हैं, हम 6 घंटे में समझेंगे, इसमें क्या है। लेकिन हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे। दिक्कत तब आएगी जब तुम अपना इस कमी को कमी रहने दोगे। ठीक है, तो हमें किसी से पीछे नहीं रहना है, भले ही वो इंटेलिजेंट है, लेकिन हम फिर भी उनके साथ साथ इक्वल चलेंगे। कैसे, हार्ड वर्क करते हुए। ओके, तो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट जरूर अप्लाई करना अपनी लाइफ में। तुम्हें लगेगा कई बार कि चलो ये सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, मेरे बस का नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर छोड़ दिया, अगर तुम भागने लगे चीज़ों से, तो कब तक भागोगे। आखिर तुम्हें तो वो सारी चीज़ें करनी ही करनी है ना, तो कब तक भागोगे ये बताओ। तो भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर तुम भाग रहे हो ना, तो तुम अपनी सफलता से भाग रहे हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हें नहीं आता है उससे कभी भागना नहीं कि ये मुझे नहीं आता है। जैसे मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे डिफ़िकल्टी आती है सीखने में, समझने में, है ना। तो मैं उस चीज़ से भागती नहीं हूँ कि अरे मेरे से तो नहीं होगा। भागना नहीं, अगर भाग गए ना, मैदान छोड़ के भाग ही गए, तो फिर खिलाड़ी किस बात का, है ना। तो भागना बिल्कुल भी नहीं है, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, नहीं, लगातार पढ़ो। क्योंकि जब तक तुम सफलता नहीं हासिल करते हो तब तक तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर छोड़ रहे हो तो तुम्हें वो डिले होगी। जो सफलता तुम्हें 6 महीने पहले मिलनी चाहिए थे, वो तुम्हें शायद 6 महीने बाद मिलेगी। तो क्यों हमें डिले करना है अपने सफलता को, क्यों हमें पीछे रहना है ना। हम क्या करेंगे कि हम लगातार पढ़ेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। जो चीज़ें हमें नहीं आती है उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें अप्लाई करो। सिलेक्शन 110%। आप लोग बोलते हो ना दीदी सबको आप बोलती हो सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका। ठीक है, भले ही वैकेंसी कम आती है, कम क्या आती है, 20, 25, 30 हज़ार तो आती ही आती है ना। तो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जो लगातार मेहनत करेगा, जो चीज़ों पे लगातार वर्क करेगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न समझेगा, अपनी कमियों को समझेगा। ये बताओ कि क्या रीज़न है कि नहीं होगा, है ना। और कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा ना, जब आपके अंदर कब कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ रहेगी। जब तक आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ ही नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, जितने भी तुम एग्ज़ाम में बैठे होगे सारे प्रीलिम्स क्लियर होंगे, सारे मेंस क्लियर होंगे। फिर उसके बाद तुम चूज करना कौन सी तुम्हें नौकरी ज्वाइन करनी है और कौन सी नौकरी तुम्हें छोड़नी है। ठीक है, तो सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, मद्देनज़र रखते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, उस कमियों पर काम करते हैं, लगातार हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं
बाकी मई मंथ का वीकली पीडीएफ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, उसको डाउनलोड कीजिएगा और कोशिश करना कि 3 से 4 बार रिवीजन कर लो। अभी से करंट अफेयर्स तुम्हारा बढ़िया रहेगा ना, तो मेंस के टाइम में तुम्हें इजी पड़ेगा। ओके, क्योंकि आरआरबी में आपका जो करंट अफेयर्स आता है ना, वो पुराना पूछता है, तो डाउनलोड कर लेना, उसको रिविज़न करना। बहुत ही अच्छा मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, हाँ, थैंक यू, बाय बाय। और बहुत बढ़िया आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मैं भी आपको हमेशा सपोर्ट करते रहूँगी। ऑल द बेस्ट गाइस।